और विदई भी लगातार हमारे साथ हैं और अश्विनी भी हमारे साथ हैं। अश्विनी, लगातार ये जो मीटिंग है अब से थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग इस लिहाज से भी कि 7 बजे सीएम उद्धव ठाकरे शिवसेना के विधायकों से मिलने जा रहे हैं। क्या क्लैरिटी मिल पाई है कि एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक हैं? क्योंकि उमेश जी यहाँ पर बैठे हैं, लगातार कई लीडर्स ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ 11 से ज्यादा एमएलए नहीं है। जी देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लियर कर दें कि 19 करीब विधायक जो थे, जो वर्षा बंगले पर पहुंचे थे, जिनकी निशानदेही की गई और ये समझ में आया कि 19 लोग करीब करीब वर्षा बंगले पर आए हैं। तो बाकी 36 विधायक कहाँ हैं? आपको बता दें कि 56 विधायक पूरे शिवसेना के 2019 में चुनकर आए थे, जिसमें से रमेश लटके जो अंधेरी से विधायक हैं उनकी मौत हुई है। तो कुल 55 विधायक फिलहाल शिवसेना के खुद के हैं। इसके अलावा अलग पार्टियां और जो निर्दलीय उन्होंने समर्थन किया हुआ है सरकार को। लेकिन हम 55 के आंकड़े को अगर देखें और 19 विधायकों की निशानदेही होती है जो वर्षा पर पहुंचते हैं, तो 36 विधायक कहाँ हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए 35 विधायकों की जो जानकारी है वो 35 विधायक हो सकते हैं एकनाथ शिंदे के साथ। और 35 आंकड़ा आप समझिए अदिति कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, चूंकि जैसे ही 35 169 का जो रिपोर्ट दी गई थी, 169 विधायकों के समर्थन की, अब अगर उसमें से आप 35 माइनस कर देती हैं तो सरकार सीधे जो है अल्पमत में आ जाती है। और अगर ये 35, हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अगर ये 35 बीजेपी के साथ जाते हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी का आंकड़ा 169 हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि 169 कैसे हो जाएगा। दरअसल बीजेपी को विधान परिषद के चुनाव में 134 वोट सीधे तौर पर मिले हैं। बीजेपी का जो आंकड़ा है, उनके पास 106 विधायक बीजेपी पार्टी से सीधे तौर पर चुनकर आए हैं, लेकिन 134 सीधे वोट बीजेपी को मिले हैं, जिसमें निर्दलीय साथ ही क्रॉस वोटिंग भी हुई है। यानी कि 134 लोग बीजेपी के समर्थन में विधान परिषद चुनाव के बाद से आए हैं। और अगर ये 35 एकनाथ शिंदे के साथ वाले भी अगर जुड़ते हैं तो बीजेपी का आंकड़ा 169 हो जाता है। हालांकि ये सब आंकड़ों का खेल है, अभी पुख्ता तौर पर कुछ जो है कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है उमेश पाटिल, थोड़ी देर पहले आप 11 एमएलए के सपोर्ट का क्लेम कर रहे थे एकनाथ शिंदे पर। मेरे सहयोगी सीधे तौर पर आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये नंबर कहीं ज्यादा बड़ा है जितना आप सोच रहे हैं। देखिए, ये मैंने जो कहा कि किसी ने जो है ना अपने पास नंबर इतने हैं ये शो नहीं किए, इसका कोई पुख्ता सबूत या प्रूफ सामने नहीं आया है। कल विधान परिषद की जो इलेक्शन हुआ वो होने के बाद सभी विधायक अपने अपने गांव चले गए। सुबह ही मीटिंग जो बुलाई गई उसमें अंतर है, बहुत से लोग जो है ट्रेन से चले गए। ये पूरे महाराष्ट्र के विधायक थे। सब लोग कल का इलेक्शन खत्म होने के बाद बहुत दिनों से यहाँ पे होटल पे रुके हुए थे। इलेक्शन खत्म होने के बाद सब लोग चले गए, तो अभी उनको बुलाया गया होगा। अभी हमारे एनसीपी के जो विधायक है सब लोग तो यहाँ पे नहीं है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए वापस। 2 हफ्ते से राज्यसभा इलेक्शन और ये असेंबली, ये जो विधान परिषद का इलेक्शन, लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा ये लोग इधर मुंबई में थे। तो अभी अब ठीक है, विदई हमारे साथ है। विदई, आपकी अगर शिवसेना के एमएलए से बात हो पा रही हो या पार्टी के अंदर जो आपके सोर्सेज हैं वो क्या बता रहे हैं इस वक्त? क्या कोई एक आंकड़ा फिक्स कर पा रहे हैं कि कितने विधायक हैं, कितने एमएलए हैं जो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ हैं? जी आदित्य जी, कोई भी एक आंकड़ा जो है वो आधिकारिक तौर पर जाहिर जो है वो नहीं किया गया है, क्योंकि कितने एमएलएस उनके साथ हैं वो फिलहाल अभी भी बताया नहीं जा रहा है। वहां पर जो मिलिंद नार्वेकर गए हैं और रविंद्र फाटक गए हैं, उन्हीं को सिर्फ ये आंकड़ा पता है, और जबकि वो मीडिया से भी बात करने की कोशिश जो है वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हमने देखा है तो वर्षा बंगले पर 20 विधायक जो है वो वहां पर दाखिल हो चुके थे। तो 20 अगर वहां पर है तो एकनाथ शिंदे के पास कितने हैं, इतना भी एक सवाल उपस्थित होता है। आज अनिल परब जो है वो ईडी की इंक्वायरी के लिए गए थे, शायद उनका एक आंकड़ा जो है वो यहाँ पर काउंट नहीं हो जाएगा। वो एक महत्वपूर्ण मंत्री है क्योंकि संसदीय मंत्री है, और संसदीय मंत्री और शिवसेना के चाणक्य जो है वो अनिल परब जाने जाते हैं। तो क्या उनको कुछ इस बारे में पता है? क्या इस बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है? क्योंकि चंद्रकांत खैरे जो शिवसेना के बड़े और कद्दावर नेता है, उन्होंने भी एक सुबह आएंगे आपके पास और हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजय चौधरी को शिवसेना के विधायक दल का नेता चुना गया है। आप जानते हैं एकनाथ शिंदे को हटाया गया। दिन में इस तरह की खबरें आई और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे कई सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे बस कुछ ही मिनटों में अजीत पवार और सीएम उद्धव ठाकरे की अहम मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद 7 बजे शिवसेना के विधायकों की बहुत अहम मीटिंग। उस मीटिंग से
कितने विधायक उस मीटिंग में आएंगे, उसके बाद ये माना जा रहा है कि पुख्ता तौर पर इस वक्त कितने विधायक हैं जिन्होंने बगावत की है, उसे लेकर, उस नंबर को लेकर शायद थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो बिना सेंसेशनलाइज किए कोशिश लगातार तथ्य बेस्ड कवरेज आप तक पहुंचाने की हम वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सरकार पर संकट के बीच उद्धव का बड़ा दांव। शाम 7 बजे विधायकों के साथ मीटिंग, सभी विधायकों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। शरद पवार भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। वर्षा बंगले पर विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। वर्षा जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास, वहां पर सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कितने विधायक शिवसेना के इस मीटिंग में पहुंचेंगे। इसी पर उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार का भविष्य निर्भर करेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो कि सूरत में विधायकों के साथ बैठे हुए हैं, आधे विधायक उनके साथ होने का दावा वो कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती से महाविकास आघाड़ी जूझ रही है, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल और 2.5 साल के कार्यकाल के बाद सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार पर। और उद्धव ठाकरे ने शाम 7 बजे सभी विधायकों को इस मीटिंग में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। शरद पवार भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। शरद पवार जो कि महाविकास आघाड़ी के जनक माने जाते हैं, पूरी सरकार उनके इशारे पर चलती है, ऐसा दावा किया जाता है। और ऐसे में अब देखना है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार क्या उद्धव ठाकरे की सरकार बचाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खास एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है और सूरत में शिवसेना के विधायकों के साथ बैठे हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम उद्धव से मिलने के लिए पहुंचे हैं छगन भुजबल। सीएम से अजित पवार भी मुलाकात करेंगे। एनसीपी नेताओं के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात का सिलसिला जारी। अब से थोड़ी देर में महाविकास आघाड़ी की बैठक, लगभग 1 घंटे बाद यह बैठक शुरू होगी। इस बड़ी खबर पर अश्विनी पांडे हमारे साथ सीएम हाउस से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि 7 बजे की बैठक में कितने विधायक पहुंचेंगे, क्योंकि इसी गिनती पर अब महाराष्ट्र सरकार का भविष्य है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत दिलचस्प होगा कि जब 7 बजे शिवसेना के विधायकों की बैठक होगी तो वहां पर कितने विधायक मौजूद रहते हैं। लेकिन इसके पहले एक बैठक इस वक्त शुरू होने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल जो एनसीपी से हैं वो पहुंच चुके हैं। दिलीप वलसे पाटिल जो एनसीपी से हैं और महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं वो भी वर्षा पर पहुंच चुके हैं सीएम से मुलाकात करने। और तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक होगी। यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता है बाला साहेब थोरात और कैबिनेट मंत्री हैं वो भी अपने बंगले से निकले हैं और थोड़ी देर में वर्षा बंगले पर पहुंचेंगे। यानी कि तीनों पार्टियों के बड़े नेताओं की बैठक इस वक्त यहां पर होने वाली है। और इस बैठक में जाहिर सी बात है, जिस तरह का क्राइसिस इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में आई है उस पर बातचीत होगी। कैसे आगे की रणनीति तय की जाए उस पर जो है बातचीत होगी। कुछ देर पहले ही छगन भुजबल पहुंचे हैं और गृह मंत्री पहुंचे हैं और यहीं से आएंगे थोड़ी देर में अजीत पवार। यही वो रास्ता है जहां से अजीत पवार सीधे वर्षा बंगले की तरफ जाएंगे और इन तीनों पार्टियों के आला नेताओं की बैठक होगी उद्धव ठाकरे के साथ। जी अश्विन, सवाल सबसे बड़ा यही होता है कि किसके तरफ कितने विधायक हैं। 55 विधायक अगर शिवसेना के हैं तो 55 विधायकों में से कौन एकनाथ शिंदे की तरफ और कौन उद्धव ठाकरे की तरफ, अभी तक का आंकड़ा क्या आपके पास है? जी देखिए, अगर हम सूत्रों की माने तो करीब 19 विधायक वर्षा बंगले पर पहुंचे थे जब दोपहर में एक बैठक जो है उद्धव ठाकरे द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। और इस बैठक में 19 विधायकों का आना, साथ ही एक वो विधायक जो इस वक्त ईडी दफ्तर में है, मंत्री भी है, जिनसे पूछताछ हो रही है, अनिल परबियानी की 20 का आंकड़ा। और ऐसे में 35 जो है विधायक मिसिंग है। और ये 35 विधायक क्या एकनाथ शिंदे के साथ हैं या फिर कुछ विधायक जो है किसी और जगह पर हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये 35 का आंकड़ा अगर पूरी तरह से साबित हो जाता है कि वो एकनाथ शिंदे के पास ही हैं तो बहुत बड़ा क्राइसिस हम कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा क्राइसिस है महाराष्ट्र की सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए। और क्या अपडेट है अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त के जो अपडेट्स हैं वो आपको बता देते हैं कि क्या है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ बगावत हो चुकी है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आई थी। और उसके बाद शिंदे के समर्थन में 35 विधायकों के फोन बंद है। 35 विधायकों में शिवसेना के विधायक भी हैं, कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं, 4 मंत्री भी बताए जा रहे हैं। सूरत के एक होटल में शिंदे को मनाने के लिए शिवसेना नेता जो कि उद्धव ठाकरे के दूत बनकर के पहुंचे हैं, 2 नेताओं को उद्धव ठाकरे ने भेजा है सूरत ताकि उन्हें मना सके। मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक
शिंदे को मनाने के लिए पहुंचे। एकनाथ शिंदे से बातचीत की जा रही है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। नार्वेकर और फाटक शिंदे से बिना मिले ही वापस लौटे। इस वक्त की बड़ी खबर, नार्वेकर और फाटक बिना मिले लौटे हैं। सीएम उद्धव ने शिवसेना विधायकों से बैठक दिन में की है और शाम को एक बैठक अब से थोड़ी देर बाद बुलाई गई है। बैठक में केवल 25 से 28 विधायक पहुंचे। इसमें हमारे सहयोगी अश्विन पांडे ने बताया कि 19 विधायक शिवसेना के थे। सीएम उद्धव ने शाम 7 बजे फिर बुलाई है बैठक, जिसकी पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। अजीत पवार की सीएम उद्धव से मुलाकात। अजीत पवार एनसीपी नेता, याद करें उन्होंने भी बगावत एक वक्त की थी। दोनों के बीच महाराष्ट्र में सियासी संकट पर चर्चा हो रही है और यही आज की अपडेट है। और इसके आगे अब जो खेल है वो 7 बजे क्या होता है वो देखने की जरूरत पड़ेगी। एक बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे से मिले हैं शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक ने मुलाकात कर ली है। अब से पहले खबर आ रही थी कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बागी विधायकों से मिले हैं नार्वेकर और फाटक। तो ये फायर फाइटिंग करने के लिए पहुंचे हैं नार्वेकर और फाटक, लेकिन क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? ये अब से थोड़ी देर की जो बैठक शिवसेना के विधायकों की होगी सीएम के आवास पर, उसमें ही उसका असर देखने को मिल जाएगा। और सूरत में अंकुर त्यागी उसी होटल के बाहर से हैं। अंकुर, दोनों जो यहां से शिवसेना के दूत थे, उद्धव ठाकरे के दूत, उन्होंने बागी विधायकों से मुलाकात की है और क्या अपडेट है वहां से? एकनाथ शिंदे आपल्या बंडाच्या भूमिकेवरून एक पाऊल देखील मागे। देखिए, फिलहाल मैं उस होटल की ली मेरिडियन से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर वो विधायक हैं, वो यहां पर आए हुए हैं। कल जब विधान परिषद का चुनाव होता है उसके बाद से ही लगातार धीरे धीरे उनका यहां पर आना शुरू हो चुका था। एक बहुत सधे हुए अंदाज में वोटिंग करने के तुरंत बाद ये तमाम जितने भी लीडर थे वहां से निकलते हैं, खुद उनके साथ एकनाथ शिंदे होते हैं और वो यहां पर आ जाते हैं। यहां पर उनको इस वक्त यहां पर स्टे किया हुआ है। फिलहाल जो स्टेटस है वो ये है कि सुबह की मीटिंग होती है, जब शिवसेना की इंटरनल मीटिंग होती है, उसमें तय किया जाता है कि जो ये दो बड़े लीडर हैं, खासतौर पे मिलिंद नार्वेकर बेहद करीबी माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के, और उनको ही यहां पर कमान दी गई थी कि जाएं और एकनाथ शिंदे से जाकर मिलें और उनको समझाइश की कोशिश करें, उनको वापस से पार्टी में लेकर आएं। और जब वो यहां पर आते हैं तो शुरुआत में चीजें निकल के आती हैं, खबरें निकल कर आती हैं कि उनको शुरुआत में मिलने नहीं दिया गया था या मिलने में काफी प्रॉब्लम होती है। हालांकि फिलहाल ये चीज कंफर्म होती हुई नजर आ रही है सोर्सेज के जरिए कि इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है मिलिंद नार्वेकर को कि वो उद्धव ठाकरे को दे सकें, क्योंकि फिलहाल बेहद बागी तेवर में इस वक्त एकनाथ शिंदे। ठीक है, बिल्कुल बागी तेवर में है एकनाथ शिंदे, और ये बागी तेवर शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। लेकिन इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है वो माना जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को। रविंद्र कुमार हमारे साथ बीजेपी ऑफिस दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रविंद्र, खेल भले ही महाविकास आघाड़ी में हो रहा है, लेकिन कठपुतली की डोर जो है माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। क्या खबर आ रही है बीजेपी से? देखिए, दूध का जला छाछ भी फूकता है, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस हो या बीजेपी इस मुहावरे को चरितार्थ कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ सरकार बनाए, कुछ घंटों में सरकार गिर गई, इसलिए अगर एकनाथ शिंदे के साथ वो सरकार में बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरी तरह से ठोक बजाकर 3 बातों पर प्रमुखता से केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि इसको ध्यान रखना ही होगा। एक तो 145 का आंकड़ा हर हाल में पूरा होना चाहिए। जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हो वो दल बदल कानून के अंतर्गत ना आए, यानी वो कम संख्या में ना आए, भले ही बहुमत जुट जाए लेकिन कम संख्या में रहेंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी, बीजेपी को आगे चलकर फजीहत होगी। और जो भी विधायक अगर एकनाथ शिंदे के साथ हैं और बहुमत का आंकड़ा भी ला रहे हैं तो वो आश्वस्त करें कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे। यानी बीजेपी साफ तौर पर है कि जब तक पूरा भरोसा न हो तब तक ग्रीन सिग्नल। बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे के ऊपर अब यह जिम्मेदारी है कि पहले वो विधायकों को अपने साथ, अपने जो कुनबे को है एक साथ एकजुट रखें, तभी बीजेपी कुछ आगे कदम बढ़ाएगी, ताकि पिछली बार की तरह अजीत पवार की तरह जो फजीहत हुई थी वो उनके साथ ना हो। एकनाथ शिंदे के पास क्या कुछ विकल्प है आपको बताते हैं। क्या करेंगे एकनाथ शिंदे? विकल्प है कि अलग पार्टी बना सकते हैं, शिवसेना तोड़ दें। चुनौती यह है कि दल बदल कानून लागू हो सकता है, 1/3 से ज्यादा उनके पास विधायक होने चाहिए। विकल्प है अलग पार्टी बनाए, लेकिन 2/3 विधायकों का समर्थन जरूरी है। 2/3 विधायक होंगे तभी जाकर के वो अलग पार्टी बना सकते हैं। दूसरा विकल्प नए सिरे से चुनाव लड़े, लेकिन चुनौती है कि चुनाव अगर हार गए तो बड़ा खतरा होगा, क्योंकि शरद पवार ने पिछली बार अजीत पवार को और उनके विधायकों को यही कहकर के डराया था कि दोबारा चुनाव करवा दूंगा और आप लोग चुनाव हार जाएंगे। अंकुर त्यागी, एकनाथ शिंदे जो कि होटल में है, निश्चित तौर पर वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन खबर क्या है, कितने विधायक उनके साथ हैं, नंबर गेम में कहां है एकनाथ शिंदे?
देखिए, एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है, सोर्सेस एक चीज कंफर्म करते हैं कि वो 30 से 35 विधायकों का अपना दल होने की बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कल जब जो विधान परिषद का चुनाव हुआ था उसके बाद से ही प्लानिंग तय कर ली गई थी। जितने भी विधायक थे उनको एक सिलसिलेवार तरीके से उनके मोबाइल से फोन बंद करवाए गए, उनको चुपचाप यहाँ पर शिफ्ट किया गया, मुंबई से सूरत लाया गया। फिलहाल होटल में ये लोग लगातार बने हुए हैं। कोशिश इनसे लगातार मिलने की की जा रही है। हमने इससे पहले भी देखा कि बीजेपी के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ आकर मिलकर गए हैं। बीजेपी के 2-3 जो पदाधिकारी हैं उनको इसी होटल में देखा गया है। इसके अलावा जो मिलिंद नार्वेकर हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के दूत बनकर आए हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि पूरी समझाइश करने की। जिस तरह से रूट कर बैठे हुए हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने आप में उद्धव ठाकरे के बाद पार्टी के सबसे ज्यादा जमीनी तौर पर जुड़े हुए कद्दावर नेता के तौर पर। ठीक है, कल तक ये माना जा रहा था कि एमएलसी चुनाव में जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत वो झोंके हुए थे और आज उन्होंने सरकार पर ही खतरा पैदा कर दिया। हमारे सहयोगी वैदेही भी हमारे साथ है। वैदेही, पूरे देश की नजर इस वक्त मुंबई पर टिकी हुई है, क्या सियासी हलचल चल रही है? और इस बीच सबकी नजरें इस बात पर भी है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार के पास उनके तरकश में कौन सा तीर बचा है, उनके पास कौन सा तुरुप का इक्का हो सकता है? जी बिल्कुल, मुंबई में फिलहाल सारे विधायक जो गांव एरिया में रहते हैं वो सारे विधायकों को फिलहाल मुंबई में बुलाया गया है। हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने विधायकों को मुंबई में बुलाया है। शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सारे तीनों राजनीतिक दलों ने जो है वो अपने विधायकों को गांव से जो है वो मुंबई में बुलाया है, क्योंकि उनसे बैठक करना चाहते थे और उनका कहीं दोहरा माइंड जो है वो तो नहीं हुआ है, या एकनाथ शिंदे ने उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है, ये जानने की कोशिश जो है वो फिलहाल ये तीनों राजनीतिक दल करने वाले हैं। फिलहाल 6 बज चुके हैं और महाविकास आघाड़ी की बहुत ही अहम बैठक जो है वो वर्षा बंगला पर हो रही है और वर्षा बंगला में यही मुद्दे को लेकर जो है वो काफी अहम चर्चा होने वाली है, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल, अभी कांग्रेस ने भी अपने विधायकों से बैठक कर ली है, शिवसेना ने भी कर ली है, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत या कुछ बातें जो है वो सामने नहीं आई है, जिस वजह से फिर एक बार इस तरह की बैठक होने की संभावना है। फिर एक बार अपने विधायकों को जो है वो नजर कैद में रखने की शायद संभावना हो सकती है, ताकि बीजेपी के हाथ उनके विधायक ना जाए, एकनाथ शिंदे फिर से जो है वो किसी के थ्रू उनसे कांटेक्ट ना करे। इस वजह से सावधानता जो है वो हर राजनीतिक दल जो है वो अपनी ओर से करने वाले हैं। ऐसी जानकारी भी फिलहाल सूत्रों के माध्यम से मिल रही है। लेकिन शरद पवार जो है वो इस बैठक में आने की संभावना है, और अगर शरद पवार इस बैठक में आए, शरद पवार तो चाणक्य माने जाते हैं, जिन्होंने महाविकास आघाड़ी की इस पूरे मामले में जो है वो जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के तीनों दल जो अलग अलग मोटिव से थे, उनको एक लाने की कोशिश उन्होंने की थी। क्या अभी इस पूरे माहौल में महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो शरद पवार, ठीक है, बड़ा सवाल यही है कि क्या महाविकास आघाड़ी की सरकार बचेगी? अश्विन, आखिरकार एकनाथ शिंदे की बगावत की बड़ी वजह क्या रही और क्या सुलह सफाई की कोई एक गुंजाइश बची है अभी भी? जी देखिए, बातचीत तो की जा रही है और लगातार दावे भी किए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे वापस आएंगे, कट्टर शिवसैनिक हैं, उनके साथ जो विधायक गए हैं वो एक बार वहां से निकलेंगे तो सेना में आ जाएंगे। लेकिन जो गुंजाइश है वो बहुत कम दिखाई दे रही है। बातचीत होगी, बातें उनकी तरफ से भी रखी जाएंगी, जो उद्धव ठाकरे तक पहुंचाई जाएंगी मिलिंद नार्वेकर के जरिए। लेकिन जो मुख्य मुद्दे रहे, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, तो इसमें सबसे पहले हमें नजर। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, शरद पवार दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। शरद पवार एनसीपी चीफ दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं और देखना है कि वो पिछली बार की तरह क्या इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार बचाने में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब अजित पवार ने अपने ही चाचा को झटका देकर के देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शपथ ली थी, तो उसके बाद शरद पवार के एक भाषण के बाद एनसीपी के सभी विधायक वापस लौट आए थे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मुंबई में उद्धव से मिले हैं शरद पवार। उद्धव ठाकरे से शरद पवार की मुलाकात हुई है। शरद पवार दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। रविंद्र हमारे साथ है। रविंद्र, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी इस बार कोई भी कदम हड़बड़ी में नहीं उठाना चाहती है और ऐसे में अब फडणवीस के ऊपर भी यहां मुकाबला अगर देखा जाए तो फडणवीस के दिमाग और शरद पवार के दिमाग के बीच होगा, क्योंकि दोनों ही चाणक्य माने जाते हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा अंतर समझना होगा कि शरद पवार ने जो महागठबंधन बनाया था वो किन परिस्थितियों में बनाया था। बीजेपी के मुखालफत में और शिवसेना नेतृत्व और बीजेपी नेतृत्व में भी मतभेद हुआ था।
यहाँ पर शिवसेना के जो विधायक हैं उनका अपने नेतृत्व से मतभेद हो गया है। यहाँ पर जैसा कि एकनाथ शिंदे ने जो ट्वीट किया है कि वो बाला साहब ठाकरे के सच्चे सिपाही हैं और हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं, लेकिन 2.5 साल उन्होंने समझौता किया। यानी मतभेद का कारण रहा वर्चस्व की लड़ाई, जिस तरह संजय राउत या आदित्य ठाकरे या दूसरे नेता वहां पर पहल बढ़त बनाए हुए थे और एकनाथ शिंदे और दूसरे जो सीनियर लीडर थे वो हाशिए पर चले गए थे। तो यहां पर वर्चस्व की लड़ाई और ईगो की क्लैश है। ऐसे में शरद पवार का यहां पर कोई रणनीति काम नहीं आएगा। यहां पर उद्धव ठाकरे को सीधे बात करना होगा वहां पर, और यहीं पर बड़ी अहम बात कि उद्धव ठाकरे को खुद अपने विधायकों से बात करनी पड़ेगी। अपने ही डिप्टी एकनाथ शिंदे की बगावत वो झेल रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.